बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमने ग्राफ बनाना सीखे थे फंक्शंस के। यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन उनको आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने पहले वहाँ से वो देखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक वेदर द कर्व पैराबोला, के हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पैराबोला क्या होता है, और जो कर्व हमारे पास शेप बनती है ग्राफ के अंदर उनको पैराबोला कहा जाता है। Drawn for the following functions will open upwards or downwards। हमने ये बताना है कि जो पैराबोला होगा यानी कि जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर वो ऊपर की तरफ होता है तो वो कब होता है, और अगर वो डाउनवर्ड होता है तो फिर कब होता है। आल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, और आपने एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को फाइंड करना है। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, और ये जो फंक्शंस आपको दिए गए हैं इनका आपने ग्राफ भी बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते थे, ग्राफ बनाने के लिए f ऑफ x को चेंज करते थे, फंक्शन को चेंज करते थे किसी भी वेरिएबल में। याद रहे वो वेरिएबल होना चाहिए जो इससे आगे फंक्शन दिया गया है इससे डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैंने y लिख लिया है, y मैंने इसको लेट किया है इज इक्वल टू, आगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए। वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले a है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस टू a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, x प्लस b का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आया है, जिसके लिए हम ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव फंक्शन है। तो एक जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इज इक्वल टू 0, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी कि आपने बताना है कि जो a है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन 0 है तो फिर नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारे पास y है ये क्या है, ये हमारे पास a है, और ये जो आगे फंक्शन है इसमें से हम बताएंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो ये ग्रेटर देन 0 ही है, ये 0 से ग्रेटर है ना। अगर ये 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ए हमारे पास पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि ये अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड की तरफ फंक्शन जाएगा, और अगर हमारे पास ये नेगेटिव होता है तो फिर ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सो पैराबोला ओपन अपवर्ड, पैराबोला ओपन अपवर्ड। यहाँ पे आप विल भी लिख सकते हैं, और विल ओपन अपवर्ड। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करने के लिए 0 लेना है, और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए भी सबसे पहले 0 ही लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट और फॉर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, और y इंटरसेप्ट में हम x को 0 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। y हमारे पास 0 है, हमने वो लिखा y इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंपल हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेना है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 0 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए,
पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट 0 का आंसर तो 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1, और ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें y इंटरसेप्ट का आंसर आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही y एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू x। देखें यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -2x 0 और +1, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू 0, ये भी 0, ये क्या आ गया 1। इसका मतलब है y का आंसर क्या आया है, 1 आया है। और इसके लिए हम क्या पुट करने जा रहे हैं, हम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने जा रहे हैं। उन दोनों के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है ये 1 आ गया। x की वैल्यू क्या है, 0 है। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके बना लिए हैं, जिनको हम ग्राफ में भी यूज़ करेंगे। मज़ीद करते हैं, ये एक एक पॉइंट आ गया ना, और पॉइंट्स हम किस तरह बनाएंगे, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें। यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ x इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करती हूँ तो फिर देखिए मेरे पास क्या आंसर आता है, y इज इक्वल टू x की जगह 3 पुट करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर -2 3 और 1 +1, ठीक है। इसको मज़ीद करते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 टाइम 9, 9 -3 2 टाइम 6 और 9 -6 और +1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब आपने पुट क्या किया है, 3, और आंसर आपके पास क्या आया है, 4। एक ये ऑर्डर पेयर बन गया। मज़ीद करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर -2, उसके बाद -1 और +1, 1 1 टाइम 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 1 + 3, और इसी तरह मज़ीद +1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2, 1 टाइम 2 हो गया था ना, तो 2 + 1 + 4, तो ये आ गया +1 मज़ीद 4 आ गया। तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 4। एक हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना है, -1 हमने पुट किया और आंसर क्या दिया है उसने, 4। तो ये हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स बन चुके हैं। इनको हम एक जो टेबल है उसके अंदर बना लेंगे, और टेबल के अंदर बना के हम बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आई हैं। पहली एक्स वाई लिख लेते हैं। अब x की जगह हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1 0 1 0, ठीक है। इसी तरह दूसरी क्या है, 0 1, तो यहाँ पे 0 1। तीसरी क्या है, -1 और 4, वो लिख ली। चौथी क्या है, 3 और 4, ये यहाँ पे लिख ली। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ग्राफ के अंदर अब रिप्रेजेंट करना है। आइए इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो सेम डिस्टेंस रख के बनाए हैं। आप इसको ग्राफ पे भी बना सकते हैं, ग्राफ पे बनाने से तो हमें मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सबसे पहले क्या आया है, 1 और 0। x हमारे पास 1 है, पॉजिटिव 1 है जी यहाँ पे, और y तो 0 है, इसी लाइन पे है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह x हमारे पास 0 है और y क्या है, 1 है। अब देखें x 0 है और y 1 है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। इसी तरह x -1 है और y क्या है, 4 है, तो x हमारे पास -1 यहाँ पे आ गया और y क्या है, +4, तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन गया। मज़ीद करते हैं, x हमारे पास 3 है और y क्या है, 4 है। x +3 है और y क्या है, 4 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब हम इसको मैच कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो देखते हैं हमारे पास किस तरह की शेप बनती है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह का हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। देखें अपवर्ड ही बना है ना, अगर अपवर्ड बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमने जो है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं और ग्राफ भी बना लिया है, और साथ ही साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड का भी बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है f(x) इज इक्वल टू -x² + 2। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है वो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे हमें पता लगा कि ये पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव था, देखें ब्रैकेट के बाहर, पूरी ब्रैकेट है ना, इसके बाहर पॉजिटिव साइन था ना, तो इसलिए हम कहते थे कि ये पॉजिटिव है। और इसी तरह यहाँ पे देखें ये हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये a इज इक्वल टू नेगेटिव आया है।
और अगर आप इस तरह इसको नहीं समझना चाहते तो आपके पास एक और ट्रिक भी, अगर आप कहते हैं कि हमें लॉजिक चाहिए, तो लॉजिक जो है वो इसकी ये है कि ax² प्लस bx+c, ये हमारे पास यहाँ पे है ना, ax² प्लस bx+c। साइंस चेंज हो सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/2a, यही होता है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था -b/2a। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहें कि -b/2a है तो -b के अंदर -b को पुट करें, यानी कि -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर देती हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ भी आ जाए। यहाँ पे देखें -b है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, b-2 है ना, तो ये आ गया, और ये वाला माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a है, क्या है 2a। अब देखें 2a हमारे पास क्या है 1 है, कोफिशिएंट इसका क्या है 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब 2 1 टाइम 2 ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसको आपने देखना है, इसका आपके पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे देखें आपके पास क्या आया है 1 आया ना, तो ये 1 - 1 होगा तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा ना, और आंसर क्या आएगा 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आया है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। हम इसको लेस नहीं कर सकते, क्यों लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स में नहीं जा रहा। अगर ये नेगेटिव नंबर्स में गया इसका आंसर, तो फिर हम कहेंगे कि ये इस लेस देन है, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसका आंसर इक्वल टू 0 आया है। इसमें इक्वल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि या तो हमने इसको डाउनवर्ड लेके जाना है या हमने इसको अपवर्ड लेके जाना है। इस वजह से इसमें जो नेगेटिव वाले होंगे, जो यानी कि जो पीछे की तरफ जाएंगे -1 -2, उसको हम कहेंगे कि ये लेस देन 0 है। यहाँ पे भी आप वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं यूज करना चाहते तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है स्टार्ट में ही, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रहेगा। अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास देखें -x का स्क्वायर प्लस bx नहीं है ना bx, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे b को स्किप कर देंगे, और जब हम b को स्किप करेंगे तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाता है तो उसका आंसर सिंपल 0 ही होता है, मतलब उसका आंसर इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहाँ से इसका ध्यान लगा सकते हैं कि ये माइनस है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ कि a इज़ सिंपल लेस देन 0, और इसकी वजह से a क्या होगा नेगेटिव होगा। तो जो पैराबोला है, सो पैराबोला क्या ओपन्स डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगी, ओपन पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आज ऐसे लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखें ये पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, तो हम सबसे पहले हमारा पहला इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करना और वाई इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करेंगे एंड देन वाई इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, जबकि वाई इंटरसेप्ट को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि हमारे पास y इज इक्वल टू, ये y है ना, ये फंक्शन क्या है y है, तो y इज इक्वल टू क्या है -x² प्लस 2 है, इधर भी y इज इक्वल टू -x² प्लस 2 है, जिसके अंदर हमने x और y की पुटिंग करनी है। तो ये तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -x² प्लस 2, ये -x² इस साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +x² इज इक्वल टू 2। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू √2। √2 किसके इक्वल होता है 1.4 के, तो x इज इक्वल टू 1.4 हमारे पास आ गया है। मजीद देखें यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू -x² प्लस 2। अब y इज इक्वल टू -x² प्लस 2 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² में 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 और ये प्लस 2, तो ये आ जाएगा जस्ट 2। इसके लिए हम जो पॉइंट्स बनाएंगे वो कौन से होंगे, दूसरा 2 है ना, और x हमने क्या पुट किया है 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.4x है और y क्या है 0 है।
तो इन 2 पॉइंट्स को ही हम लेके चलेंगे और इसी में हमारा जो पैराबोला है वो बन सकता है। हम देखते हैं बनता है, अगर नहीं बनता होता तो फिर हम और पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ मैंने बना लिया है और इसको पॉइंट्स भी दे दिए हैं। पहला क्या है, 0 और 2, 0 और +2 है, ये हमारे पास आ गया। सॉरी y है, पॉजिटिव y है, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये नहीं है, ठीक है। 1.4 और 0, 1.4 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, और 0 यहाँ पे। अब एक तो पॉइंट हमारे पास ये बन गया। अब मज़ीद पॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स बनाए हैं। हम 1 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 का स्केयर +2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और x हमने क्या पुट किया है, यहाँ पे देखें x हमने 1 पुट किया है, ये माइनस भी है ना, तो ये माइनस आ जाएगा और इससे -1 और ये +2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो पुट -1 नहीं करते, चले -1 ही पुट कर लेते हैं। अगर -1 हम पुट करते हैं तो हमारे पास माइनस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और +2, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आएगा एक पॉजिटिव में x में -1 और y में 1। तो ये हमारे पास आ गया। -1 और 1 के भी हम यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं। -1 जो है वो x में है, ये वाला है, और y में ये वाला है -1, एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो मज़ीद देखते हैं, और भी हम बना सकते हैं इसी तरह के जैसे हमने बनाए हैं। एक और पॉइंट बनाते हैं, वो है y इज इक्वल टू 1 बना लेते हैं, 1 का स्केयर। अगर हम 1 का स्केयर करेंगे तो फिर हमारे पास देखें क्या आंसर आता है, y इज इक्वल टू सेम वैसे ही -1 + 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें हमने 1 पुट किया है तब भी 1 ही आंसर आया है, +1। और ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला बन जाएगा पॉइंट, तो ये वाला भी हम बना सकते हैं। मज़ीद अगर हम करें तो हम -2 पुट करके देख सकते हैं, और या फिर जो हमारे पास x है वो हम -3 पुट कर लें, कोई सा भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको y इज इक्वल टू -2 पुट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -2 का स्केयर और ये आ जाएगा +2, ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, -4 + 2 इज इक्वल टू -2। तो ये -2 पुट करेंगे तो आंसर भी -2 ही आएगा। तो ये देखें ये हमारे पास -2 है, ये वाला भी -2 है। तो इसमें देखें यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, -2 पुट किया तो आंसर भी -2 ही आया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसको ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास ऐसे 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 की तरफ बनेगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, और वो जो पहले वाला था वो अपवर्ड की तरफ बना था। तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम f(x) इज इक्वल टू 3 - x + 2 का होल स्क्वायर, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर उस आंसर के मुताबिक हम देखेंगे कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो ये देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 - x + 2 का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो हम y को इधर लेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 3 - x + 2 का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b a² b²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x², इसी तरह प्लस b² यानी कि 2 टाइम 4 और +2ab यानी कि 2 टाइम 4 और ये 4x, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला ओपन किया है। मजीद करते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस, अब ये x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास माइनस है ये सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस -4 प्लस माइनस, और ये आ गया हमारे पास 4x, ठीक है। अब मजीद इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 - 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x² -4x और -1, ठीक है। अब देखें ये स्टार्ट में जो हमारे पास x का स्क्वायर है ये माइनस है, इसका मतलब है ये नेगेटिव वाले में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू नेगेटिव। सो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है।
ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल ये ना, इसमें इसका ये वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ax² प्लस bx प्लस c इसको देख सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, ठीक है। माइनस b डिवाइडेड बाई 2a, यही था ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि हम देखेंगे कि हमारे पास b क्या है, वो है -4, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2a, हमारे पास क्या है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा ना। हमने अब देखा कि -2 हमारे पास आया है, और अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू जो है हमारे पास -2 आया है, तो अगर हम y को फाइंड करना चाहिए, तो हमारे पास इसका आंसर है ना, y इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने पुट किया है, तो y इज इक्वल टू अगर हमारे पास -2 आया है, तो फिर हमारे पास x क्या आएगा, ये हमने देखना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका आंसर लाने के लिए जो -2 आया है, इसको इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। फिर हमें y का आंसर भी पता लग जाएगा। याद रहे यहाँ पे ये आंसर y का नहीं है, फंक्शन वाला, ठीक है। ये वो वाला x y नहीं है, ये हमारे पास एक किस्म का, आप इसको फिलहाल ऐसे ही कंसिडर कर लें, आप कहें कि ये x है, ठीक है, x इसको कह लें। जब आप इसको x कहेंगे ना, तो आप इसको ओरिजिनल वो जो फंक्शन है उसके अंदर पुट करेंगे, तो आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे, y का आंसर भी आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो x हमारे पास आंसर आया था, इसको मैं इधर पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस -2 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, और इससे हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाता है -2 और 3, एक ऑर्डर पेयर ये बना। अब दूसरा हमने सेकंड क्या सॉल्व करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं वाई इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये देखें कि जब हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0, जबकि मैं y इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करूँगी तो मुझे x इज इक्वल टू 0 इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें कि ये आ जाएगा -3 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 इधर ही रहेगा, ये जो x -2 है ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 2 सॉरी, तो ये हमारे पास इधर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कट गए, क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब देखें स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 का आंसर होता है 1.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 1.7, और प्लस माइनस है, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस में भी लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में भी लिखा जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं पहले, कि x प्लस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.7 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1.7। अब x इज इक्वल टू 1.7 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू -1.7 माइनस 2, ठीक है। ये इधर आया तो ये माइनस हो गया, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करते हैं। आंसर आता है हमारे पास x इज इक्वल टू -0.26, और यहाँ पे आता है -3.7, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इसके दोनों आंसर आ चुके हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो आंसर आए हैं उसमें से ये एक -0.26 और इसको 0 पुट करके आया था, और इसका आंसर -3.7 आया था 0 पुट करके, ऐसा ही था। तो ये हमारे पास इस पहले वाले का आंसर आ गया है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, उसमें एक्स 0 हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 आएगा ना x की जगह, तो 0 प्लस 2 2 टाइम ये 4 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1 आया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और -1। ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स बने हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे, टेबल में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और फिर इसके ग्राफ को बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ। इस टेबल में मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई और -2 और 3, फिर 0 और -1, फिर
-0.2 और 0, फिर -3.7 और 0। तो ये जो हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे पास बने हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगी, ग्राफ बना लेती हूँ इसके लिए। यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, -2 और 3, x -2 है और जो y है वो +3 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गया पहला। दूसरा x 0 है और y -1 है, तो ये y -1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह x मेरे पास -0.2 है और y 0 है, तो x -0.2 है, यहाँ पे 0.2 यहाँ पे आ जाएगा और y जो है वो 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसी तरह अब x जो है वो हमारे पास -3.7 है और जो y है वो 0 है, तो x -3.7 का मतलब है यहाँ पे है हमारे पास, तो ये -3.7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसको देखें कि इसका जो हमारे पास शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे और फिर ऐसे। और अच्छा यहाँ पे देखें कि जो हमने वर्टेक्स लिया था वो क्या था, -2 और 3 था, तो वर्टेक्स जो था वो -2 और 3 था, यानी कि -2 हमारे पास x था और -2 हमारे पास x था और 3 हमारे पास y था। ठीक है, अब 3 हमारे पास ये था, ये हमारे पास ये हो गया और यहाँ से हमने जब इसको यहाँ पे लेके गए तो ये हमारे पास ऐसे शेप बन गई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी शेप बनी है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा। ये क्या है, y है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। चूंकि हमारे पास x स्क्वायर नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, a भी नेगेटिव है और इसलिए पैराबोला जो है वो कहाँ पे बनेगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। अब यहाँ पे देखें x इंटरसेप्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें, फॉर x इंटरसेप्ट एंड फॉर y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो y इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, इसके लिए हमें पहले ये पॉजिटिव करना पड़ेगा, 0 इधर ले आते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2x और -3। अब देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस x -3 प्लस x। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखें -3 1 टाइम -3 और -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, पूरा हो गया ना। तो ये इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x, ये आ गया x -3, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये प्लस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मजीद करते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1 और x -3। अब इन दोनों का आंसर निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x -1 है और y क्या है, 0 है, यहाँ पे x 3 है और y क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये वाले आ गए। अब y इंटरसेप्ट के लिए अगर सॉल्व करें तो वहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू x हमने 0 करना है ना, तो ये आ जाएगा -0 का स्क्वायर -2 0 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। अब इसके लिए हमें x 0 है और y 3 आया है। अब वर्टेक्स को कर लेते हैं कि वर्टेक्स को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर वर्टेक्स इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, -b यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, ये आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और इसके लिए हमें हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 है वो अगर हम इसके अंदर पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और प्लस 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि x हमारे पास 1 है और y क्या है, 4। ये 4 पॉइंट्स बन गए, 2 3 और एक ये 4। हम इसको टेबल में सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं x और y की सूरत में, तो ये आ जाएगा xy, फिर आ जाता है -1 0, फिर आ जाता है 3 0, फिर आ जाता है 0 3 और फिर आ जाता है 1 और 4।
अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। इसी तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें -1 और 0, x -1 है और y क्या है 0 है, तो ये पॉइंट बन गया। x 3 है और y क्या है 0 है, x पॉजिटिव 3 है और y 0 है। इसी तरह y x हमारे पास 0 है और y क्या है 3 है, तो x हमारे पास 0 है और y ये 3 है। ठीक है, ये वाला। इसी तरह x हमारे पास 1 है और y क्या है 4 है, तो x हमारे पास 1 होगा और y 4, ये वाला पॉइंट। ये देखें, ये डाउनवर्ड की तरफ फॉल कर रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k इफ y इज इक्वल टू hx² प्लस 2x प्लस k। कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट -3, 0 एंड 0, 2 रिस्पेक्टिवली। दोनों पॉइंट्स भी दे दिए हैं, इक्वेशन भी दे दिया और कहते हैं इसमें से h और k की वैल्यूज को फाइंड करें। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, x यहाँ पे देखें 0 है और y 2 है। पहले मैंने ये पुट किया है x 0 y 2, फिर मैंने -3 और 0 इनको दोनों को यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जब x को 0 पुट किया और y को 2 पुट किया इस पूरे के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे y की जगह 2 आ गया है और x की जगह 0 आ गया, h एज इट इज़ आ गया, x की जगह यहाँ पे भी 0 आ गया। 2 0 टाइम 0, h 0 0 हो गया, प्लस k, सिर्फ k ही बच गया था, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बच गया था, ये बाकी सारा कैंसिल हो गया था, तो ये k इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है -3 और 0 को हमने पुट किया है इधर, तो ये y इज इक्वल टू y 0 है, x -3 है, -3 का हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3 3 टाइम 9 और ये +9 आ गया, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया। +2 3 टाइम -6, ये आ गया +2। अब +9 h है, h एज इट इज़ आ गया, -6 + 2 को हमने किया तो ये -4 आ गया और -4 जो है वो यहाँ पे -9h इधर आके पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये इधर आके नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये इधर ही रहा है, हम सिर्फ +9h को दूसरी साइड पे लेके गए हैं। तो h इज इक्वल टू ये -9 उधर गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h का आंसर क्या आया है 4 डिवाइडेड बाई 9 और k का आंसर क्या आया है 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें और इसी के साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।